कन्हैया नंद लाला। भजो बाल मुकुंदा गोपाला, भजो कृष्ण कन्हैया नंद लाला। भजो बाल मुकुंदा गोपाला, भजो कृष्ण कन्हैया नंद लाला। भजो बाल मुकुंदा गोपाला, भजो कृष्ण कन्हैया नंद लाला। भजो बाल मुकुंदा गोपाला, भजो कृष्ण कन्हैया नंद लाला। भजो कृष्ण कन्हैया नंद लाला। सभी पुण्य आत्मा बहुत एकाग्रता के साथ सुनिएगा। आवाज नहीं आ रही है? चलिए आवाज आएगी। आप जैसे ही शांत हो जाओगे मेरी आवाज आ जाएगी। अब आ रही है आवाज? आ रही है। चलो अच्छी बात है भैया। अब ध्यान से सुनिएगा। आप सबसे निवेदन करूंगा, अपने प्रीतम परमात्मा के साथ अपना संबंध कोई ऐसा बना लो, उसे इतना पक्का यार बना लो कि दिल की बात उससे कह सको, खुल के कह सको, अच्छी हो या बुरी। क्यों? आप उससे पर्दा कर नहीं सकते। हमने आपसे कहा आपके मन में कोई बुरे विचार हो, भगवान से कह दो। क्यों? उसे वही तो सब देखता है, वही तो नोट करता है। गलती हो जाए क्षमा मांग लो। गलती तो हम सबक करते आए हैं, आगे भी करेंगे। कभी ये मत समझना कि हमसे गलतियां नहीं होंगी, लेकिन गलती करके एहसास करना और भगवान को जता देना कि प्रभु मुझसे गलती हो गई, भगवान क्षमा कर देते हैं। मुश्किल तो क्या है, हम गलती करते हैं और भगवान के साथ कहते हैं हमने क्या गलती की है, जिरह करते हैं भगवान के साथ में, तो भगवान दंड देता है। अब बहुत एकाग्रता से सुनिएगा। विजय भाई अपने मोबाइल की आवाज़ बंद कर लेना। शायद मिश्रा जी की आवाज़ खुली हुई है, वो भी बंद कर लेना भैया। तो स्वधर्म के इसी के ऊपर राजकुमार जी ने प्रश्न किया था। स्वधर्म के पालन में राग द्वेष रहने से पाप लगता है। आत्मा का धर्म क्यों नहीं निभा पा रहे हम? राग के कारण हमने मिक्स कर दिया अपने को और अपने शरीर को, अपने को और अपने शरीर को मिक्स कर दिया। कैसे मिक्स कर दिया? शरीर से भगवान की पूजा कर रहे हैं। भगवान ने शरीर दिया संसार की पूजा करने के लिए, संसार की सेवा करने के लिए, संसार में व्यवहार करने के लिए, और आत्मा को सदा परमात्मा के साथ एकाकार करने के लिए। तात्पर्य ये, स्वधर्म के पालन में राग द्वेष रहते हैं तो पाप लगता है। आप और हम लोग संसार में शरीर से खूब राग करो, लेकिन आत्मा में वो राग नहीं आना चाहिए। आप बच्चों को डांटते हो उनके अच्छे के लिए या बुरे के लिए? सोच के देखो। कहते हैं स्वधर्म के पालन में राग द्वेष रहेगा तो पाप लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। राग द्वेष से रहित होकर, अब एक एक शब्द ध्यान देना, राग द्वेष से रहित होकर स्वधर्म का भली भांति आचरण करने से
क्या हो जाता है? समता। देखिए कमाल की चीज है, योग का अनुभव हो जाता है, समता का अनुभव हो जाता है। परमात्मा क्या देखता है कि आप जो कर्म कर रहे हो उसमें राग द्वेष तो नहीं है। अंदर से ये महसूस होना चाहिए कि भगवान के निमित्त कर रहा हूं, समभाव से कर रहा हूं, तो योग का अनुभव हो जाएगा। और समता का अनुभव होने पर दुखों का सदा के लिए नाश हो जाएगा। समता, समता माने क्या? सब में परमात्मा है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। शरीर से पिता का शरीर बड़ा है, पुत्र का छोटा है, लेकिन वो शरीर से तो पुत्र मान के फर्ज निभा रहा है, लेकिन जानता है स्वयं से कि ये भी परमात्मा का अंश है। ये ज्ञान होना चाहिए। ये स्वयं धर्म का पालन है, उसमें राग द्वेष रहेगा ही नहीं। अन्यथा आप सोचिएगा, हम सब भगवान के अंश और हम कहते हैं ये मेरा बेटा। ये तुम्हारा बेटा कैसे हो गया? ये तो भगवान का बेटा है। शरीर से एक्टिंग करनी अपना बेटा मान के, लेकिन अंदर से मालूम होना चाहिए ये भगवान की अंश है। जैसे भगवान राम ने किया दशरथ जी के साथ। इतना तो सबके पास विवेक भगवान ने दिया है कि सोच के देखिए, दशरथ जी भगवान की संतान है या भगवान दशरथ जी की संतान है। तो एक्टिंग तो सब जानते हो, व्यवहार तो सब जानते हो, बस करना सीख लो। भगवान ने किस लिए की? हम खूब कहते हैं भगवान की लीला देख के मजा आ गया, तो अरे बाबा, लीला का मजा आ गया तो जीवन में लीला उतार लो। मैं कहता हूं प्रत्येक रिश्ता भगवान बना हुआ है, ऐसा मान के रिश्ता निभाओ। अब किसी की पत्नी कर्कशा हो तो क्या उसके साथ में भगवान मान करके उसकी कर्कश बातों को भी सहन करो कि सोचो भगवान मेरी परीक्षा लेना चाह रहे हैं। छोटी छोटी सी बातें, इन्हीं में तो आप और हम लोग पास और फेल हो जाते हैं। इसलिए भगवान का बार बार अर्जुन को राग द्वेष से रहित होकर बताइए, कर्म करना पाप नहीं है। प्याऊ पे बैठा हुआ का पानी पिला रहा है, वो पाप नहीं है, उसका काम है पानी पिलाना। अब एक बात बताइए, कोई व्यक्ति प्याऊ पे बैठा हुआ पानी पिला रहा है, हाँ पिला रहा है, अगर वो ये कह दे मुझे प्यास ज़्यादा है, वो पीता रहे, प्याऊ पे पानी वाला बोल दे नहीं इतना पानी नहीं मिलेगा पीने के लिए, मुझे औरों को भी पिलाना है, क्या उसका धर्म कहता है? आप सोचिए, एक बार वृंदावन के अंदर हमारे साथ एक मुसलमान कारीगर जलाल नाम का एक आश्रम में, राधेश्याम आश्रम में प्रसाद पा रहा था और उसे भूख बहुत लगती थी। वो 4 रोटी खाने के बाद बोला शर्मा जी मैं और रोटी ले सकता हूँ? मैंने कहा क्यों नहीं ले सकता। उसकी ये बात आश्रम में भोजन कराने वाले ने सुन ली। कोई मालिक भोजन नहीं करा रहा था, परोसने वाला। उसने कहा भाई पेट भर के भोजन करो। हम गिन के रोटियां नहीं खिलाते। कोई माँ बाप अपने बच्चों को गिन के खाना खिलाता है? तो असली चीज आप हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं इन बातों को। इसलिए भगवान बार बार अर्जुन को नहीं, आप हम लोगों को राग द्वेष रहित होकर युद्ध रूपी कर्म स्वधर्म का पालन करने पर जोर देते हैं, स्वधर्म के पालन का जोर देते हैं।
कितने भक्त लोग यहाँ पर हैं हमारे सामने विराजमान, जिन्होंने जब से सत्संग सुन रहे हैं, ये ईश्वर जानता है या उनका हृदय जानता है कि उनमें कितना परिवर्तन आया है। माना कि 100% नहीं आया, 10% सुधार हुआ, 20% सुधार हुआ, 50% सुधार हुआ। सुधार तो हुआ ना? पूछिए ब्रजमोहन जी। जी क्या क्या द्वारा बोलिए। हाँ अब सुन लीजिए, सुन लीजिए। बहुत सुंदर पूछा आपने, अच्छा किया, आपने अच्छा प्रश्न किया, उसी को बताने जा रहा हूँ। भगवान राम दशरथ जी के साथ, पिता के साथ, उन्होंने शरीर से वही बोला, मन से वही बोला, लेकिन उन्होंने ये आकर के बताया शरीर, तीनों शरीर, एक एक शब्द ध्यान देना, तीनों शरीर संसार के लिए मिले हैं, तीनों शरीर। और आत्मा परमात्मा के साथ संबंध रखती है। उन्होंने पिता की बात को हृदयंगम किया, केकई को नतमस्तक हुए। और आपने अभी ब्रजमोहन जी पूछा कि आप बता रहे हो व्यवहार करो, मैं फिर बोलने जा रहा हूँ। भगवान क्या करते हैं? आप कहते हो एक्टिंग, लीला। पिक्चर देखते हो, उसमें स्टार हीरो हीरोइन क्या कर रहा है? एक्टिंग। और हम लोग उनकी तारीफ करते हैं, हम भगवान श्री कृष्ण की बहुत तारीफ करते हैं। अब आप मुझे बताइएगा कि भगवान श्री कृष्ण जिस समय रुक्मणी ने उनको गर्म दूध दे दिया, उनकी छाती में जलन महसूस हुई और उनके मुख से राधे नाम निकला। ये सुन करके रुक्मणी के मन में ये भाव आ गया कि पति हमारा, सेवा हम कर रहे हैं, और ये क्या कह रहे हैं? राधे, ये गोपियों के लिए। और भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि ऊधो मोहे ब्रज विसरत नाही। तो शरीर से भगवान ने एक्टिंग की, लीला की। और उन्होंने क्यों की? वो यहाँ एक्टिंग करने नहीं, हमें बताने आए थे, समझाने आए थे कि मैंने आपको शरीर दिया है सेवा करने के लिए, यहाँ ममता मोह के लिए नहीं दिया। अब आप और हम लोग, यही तो राग, यही तो ममता, यही तो मोह, यही तो आसक्ति है, इसी को राग बोलते हैं। तो हमारे स्वयं धर्म का क्या होगा? इसका मतलब अगर हम शरीर के साथ राग करके, द्वेष करके व्यवहार करते हैं तो हमें आत्मज्ञान नहीं है, कल्याण नहीं हो सकता। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, भगवान के वचन को एक एक को ध्यान से सुनो। यही हम गलती करते हैं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं शरीर के सुख की। भगवान को दुख आए तो ये सोचो कि भगवान तो हमारे अंदर बैठा हुआ है, उससे प्रार्थना कर रहे हैं, क्या उसे पता नहीं है? भगवान को धन्यवाद दो कि आप मुझे कष्ट दे रहे हो, मेरे कोई पाप रहे होंगे, मेरी कोई अज्ञानता रही होगी। भगवान को लांछन मत लगाओ। ब्रजमोहन जी अगर नहीं समझ में आया हो तो भाई द्वारा पूछना। मैं हमेशा निवेदन करता हूँ, यही चीज़ तो हमें और सीखनी क्या है? भगवान यही तो अर्जुन से कह रहे हैं। अर्जुन तो कह रहा है मैं अपने भाइयों को नहीं मारूंगा, मैं इनसे युद्ध नहीं करूंगा।
भगवान कह रहे हैं ये तेरा धर्म है, क्योंकि मेरी दृष्टि में मर तो ये चुके हैं, मैं तो तेरे को केवल निमित्त बना रहा हूँ। आप क्या समझते हो? आप लोग परिवार का पालन करते हैं, हम करते हैं? करता तो भगवान है, हमें तो केवल उनकी सेवा के लिए निमित्त करता है। तो भगवान अर्जुन को मानो ये समझाना चाहते हैं कि क्षत्रिय कुल में जन्म होने के कारण क्षत्रिय धर्म के नाते युद्ध करना तुम्हारा स्वधर्म कहलाता है, शरीर का धर्म कहलाता है। अतः युद्ध में जय पराजय लाभ हानि सुख दुख को समान देखो। हम समता नहीं लाते और युद्ध रूपी क्रिया का संबंध अपने साथ नहीं है। अब ध्यान से समझिएगा, शरीर के कर्म का संबंध आत्मा के साथ नहीं है। जब वेदों में कहा गया मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षो, मन कौन सा है? ये भी शरीर है, सूक्ष्म शरीर। हमारा मन बिगड़ा हुआ है, हमारा मन विचलित रहता है, हमारा मन शंका में रहता है। इसलिए लाभ हानि सुख दुख को समान देखना है और युद्ध रूपी क्रिया का संबंध अपने साथ नहीं है। ऐसा समझकर केवल कर्मों की आसक्ति मिटाने के लिए, ध्यान दीजिएगा कितनी विचित्र बात कह रहे हैं भगवान, ऐसा समझकर केवल कर्मों की आसक्ति मिटाने के लिए कर्म करना है। और गहरी बात बता रहा हूँ, शरीर इंद्रियां मन बुद्धि पदार्थ आदि अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए ही हैं। ये उपकरण हैं। शरीर एक उपकरण है, इंद्रियां उपकरण है, मन उपकरण है, बुद्धि उपकरण है, पदार्थ, ये सब चीजें कर्तव्य का पालन करने के लिए मिली हैं। आप बताइए हम क्या लेके आए थे? शरीर माँ के गर्भ में बना, प्रकृति का अंश यही में मिला है और यही मिट जाएगा। ये सब उपकरण मान करके, इसलिए हे पुण्य आत्माओं, मन में कोई शंका मत रखो। मैं फिर आपसे निवेदन करूंगा, आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई शंका हो, एक बार नहीं 50 बार पूछे, मगर जो जाने उसे पूरी तरह से मानने का प्रयत्न करें, क्योंकि मानी हुई बात सदा याद रहती है। अन्यथा व्यक्ति सोचता है मैंने सुन तो लिया, मानूं कि ना मानूं, उसे बात नहीं बनती। अब इसी पे एक लीला सुन लीजिएगा। कलयुग का एक भक्त, एक जुलाहा और एक ब्राह्मण की आपस में गहरी मित्रता हो गई। जुलाहे की और ब्राह्मण की मित्रता हो गई। दोनों वैष्णव थे और आपसी बैठक में केवल हरि कथा हरि गुणगान करते। कारण भी ऐसा था जिससे आपसी प्रीति और श्री हरि के प्रेम में वृद्धि बढ़ने लगी। इन दोनों का जगन्नाथ जी से प्रगाढ़ प्रेम हो गया और उनमें बहुत निष्ठा थी। एक बार ब्राह्मण ने जुलाहे से कहा, भैया मैं तो पूरी धाम जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जा रहा हूँ, यदि तुम भी चलो। ब्राह्मण ने जुलाहे से कहा, अगर तुम भी चलो तो यात्रा का आनंद दुगना हो जाएगा। जुलाहे ने विचार किया, मैं तो शूद्र हूँ, यदि भगवान के किसी सेवक से स्पर्श हो गया तो अपराध बन जाएगा। वैसे भी शूद्रों का उस समय मंदिर में प्रवेश वर्जित था। जुलाहे ने कहा, भैया जब जाने से पहले मुझसे मिल के जाना। ब्राह्मण ने कहा, वो 7वें दिन जाएगा। 7वें दिन ब्राह्मण ने जुलाहे से मिलने आया तो जुलाहे ने एक टोकरी आम ब्राह्मण को दे दिए और कहा, भैया
मैं तो शूद्र हूँ, मेरा मंदिर में प्रवेश उचित नहीं। आम भी मेरे हैं, उनका भी मंदिर में प्रवेश उचित नहीं। अतः तुम सिंह द्वार पर, जगन्नाथ मंदिर में सिंह द्वार पर खड़े होकर कहना, ठाकुर जी ये जुलाहे के आम हैं, खाना हो तो खाओ, नहीं तो फेंक दो। ब्राह्मण सिंह द्वार के पास जाकर एक आम उठाया और बोला कि ठाकुर जी ये जुलाहे के आम हैं, मेरे मित्र के, खाना हो तो खाओ, नहीं तो फेंक दो। अब ध्यान दीजिएगा, भेजने वाले का भाव सच्चा था और मित्र भी सच्चे हृदय से पुकार रहा था। उसके हाथ से आम गायब हो गया। दूसरा आम लेकर फिर यही कहा, फिर आम गायब हो गया। इस प्रकार ब्राह्मण दोहराता रहा और सारे आम गायब हो गए। सैनिकों ने उसकी क्रिया देखकर उसे बंदी बना लिया, राजा के पास ले गए। राजा ने उसका अपराध पूछा, क्या अपराध है इसका? सैनिकों ने बताया, जादू से आम गायब करके रास्ता जाम कर रहा था। राजा ने ब्राह्मण से सच्चाई पूछी तो ब्राह्मण ने अपने मित्र जुलाई की सारी बात बता दी। राजा ने आदेश दिया, मुख्य पुजारी जी को सारी बात बताई जाए, तब न्याय होगा। अब सेवकों ने पुजारी जी को सारी बात बताकर राज दरबार में उपस्थित के लिए प्रार्थना की। पुजारी जी बोले, ठाकुर जी के कपाट खोल कर आता हूँ। क्या बोला पुजारी? मैं भगवान के कपाट खोल कर आता हूँ। पुजारी ने जैसे ही मंदिर में कपाट खोले तो क्या देखा, एक तरफ आम की गुठलियाँ पड़ी हुई हैं और दूसरी तरफ आम के छिलके पड़े हुए हैं। भगवान भाव के भूखे होते हैं। सच्चे हृदय से गेट के बाहर खड़ा हुआ पुजारी को दिया नहीं, मंदिर में गया नहीं, और आम, ये सब क्या है? भगवान की कृपा उसी भक्त पर बनती है जो सच्चे भाव से भगवान की भक्ति करता है। 1 मिनट फिर कीर्तन करेंगे, फिर आगे चर्चा करेंगे। गोविंदे गोविंदे गोपाल।